तो हेलो गाइस, माय सेल्फ दीपक। तो गाइस अभी हम जानेंगे कि बिजनेस स्टडी का सिलेबस देखेंगे, जो नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग हम कैसे तैयारी करेंगे। तो गाइस हम कुछ भी करते हैं, छोटा काम हो या बड़ा काम हो, करने से पहले हम प्लानिंग करते हैं, रणनीति बनाते हैं। तो गाइस अभी हम बिजनेस स्टडी पढ़ने का प्लानिंग करेंगे, रणनीति बनाएंगे और किस हिसाब से पढ़ेंगे और किस चैप्टर में कितना मार्क्स देने की कैपेसिटी है वो हम देखेंगे। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लिए ताकि अपने चैनल से आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो गाइस जैसे कि आप सभी जानते हैं, बिजनेस स्टडी जो है ना वो 100 मार्क्स का रहता है, फुल नंबर 100 नंबर रहेगा। और बिजनेस स्टडी को दो भाग में बांटा गया, पार्ट ए एंड पार्ट बी। देखिए हमेशा ना स्मार्ट हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क कीजिए। अगर आप सिर्फ हार्ड वर्क कर रहे हैं तो सक्सेसफुल होने की बहुत कम संभावना, बहुत कम चांसेस। अगर हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करें तो आप 100% सक्सेसफुल होइएगा। देखिए एग्जाम्पल, इस सिलेबस समझने से पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। कहीं भी आपके साथ फ्रेंड है, सर्किल में कहीं प्रॉब्लम होता है, लड़ाई होता है, तो क्या आप सीधे जाके लड़ना शुरू कर देते हैं या पहले ये मालूम करते हैं कि किस बंदा में कितना कैपेसिटी, उस हिसाब से लड़ना स्टार्ट करते हैं? तो ऐसा नहीं कि आप सामने वाला बंदा काफ़ी स्ट्रांग है और आपका टीम कमजोर है, अटैक कर दो, ऐसा तो नहीं ना है। पहले जान लेते उस अकॉर्डिंग हम अटैक करवाते हैं और ये प्लानिंग के साथ अटैक करते हैं तो हम 100% जीत के आते हैं। तो इसी में देखेंगे प्लानिंग के साथ कि किस चैप्टर में मार्क्स देने की कितनी कैपेसिटी है। तो गाइस वीडियो बिना स्किप के लास्ट तक बने रहे। तो देखिए पहला मेरा चैप्टर है, तो जैसे कि देख लीजिए पार्ट ए एंड पार्ट बी है। बिजनेस स्टडी को दो भाग में बांटा गया, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में कितना चैप्टर है? तो पार्ट ए में है 8 चैप्टर है और पार्ट बी में जो है ना 13। पार्ट बी में कितना? 5 चैप्टर, ज्यादा चैप्टर नहीं है। और पार्ट बी से आपको सिर्फ 40 नंबर का क्वेश्चन रहता है और पार्ट ए से 60 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो दोनों मिला के होता है 100 नंबर। और देखिए किस चैप्टर में से कितना मार्क्स रहता है। तो पहला भी देख रहे हैं प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, देख रहे हैं इस चैप्टर से कितना रहता है? तो इस चैप्टर से सिर्फ 7 नंबर क्वेश्चन रहता है। कितना रहता है? 7 नंबर। उसके बाद जो प्रबंध के सिद्धांत, देखिए जब भी आप बुक पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा तो इस चैप्टर बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा। अगर आप ये चैप्टर का अच्छा सा कमांड कर लेते हैं ना तो आपको ये इतना सारा ना बिना पढ़े आपको माइंड में आ जाएगा। मेन बेस, जैसा कि सब जानते हैं ना, कुछ भी किसी भी चीज को समझने से ना पहले जड़ को समझा जाए। अगर आप जड़ समझ लिए ना तो आगे आप अपने आप ही समझ जाइएगा और ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगा। अगर आपका जड़ ही कमजोर है तो छिप का क्या हाल होता है तो आप जानते ही होंगे ना। तो पहला यही है ना, सारा चैप्टर का ये जड़ है, इसी चैप्टर में पूरा आधार ये जितना है ना, इसी को शॉर्टकट में इसका निचोड़ पढ़ना है ना, इसी चैप्टर में आप पढ़ लीजिएगा। और बाकी तो स्ट्रॉन्ग डीपली नॉलेज जानने के लिए ना हम बाकी इस चैप्टर में जाते हैं। तो इस चैप्टर से कितना रहेगा? 7 नंबर रहेगा। और मेरा सेकेंड है प्रबंध के सिद्धांत, जो बिजनेस मैनेजमेंट का जो है ना वो सिद्धांत है, क्या होगा? ये भी 7 नंबर का रहता है। उसके बाद आता है व्यवसायिक वातावरण, बिजनेस इन्वायरमेंट। तो इसको है ना नया सिलेबस जो आया है ना उसको इसमें स्किप करके दिया है, इसमें मार्क्स नहीं दिखाया कितना है। उसके बाद है नियोजन प्लानिंग, ये जो पार्ट ए जो है ना इसी जो नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण और निर्देशन नियंत्रण, इसी पे आधारित है। मेन इसको कुछ नहीं पढ़ना, इतना ही चीज को पढ़ना है। और एक चैप्टर में सब चैप्टर में इसी इतना ही टॉपिक को चर्चा किया हुआ, इसी को थोड़ा डीपली करके ले गया है। तो इसमें से आपको कितना नंबर पूछेगा नियोजन में से? तो नियोजन में से आपको 7 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। संगठन है तो संगठन में से आपको कितना नंबर का रहेगा क्वेश्चन? देखिए संगठन में आपको रहेगा 10 नंबर का, यहां भी रहेगा 10 नंबर का। और निर्देशन में से पूछेगा आपको 12 नंबर का। और नियंत्रण जो है मेरा लास्ट चैप्टर है पार्ट ए का, उसमें से आपको रहेगा कितना रहेगा? तो 7 नंबर रहेगा। टोटल जोड़ लीजिए कितना होगा? 7 7 14 7 21, फिर 10 10 20, 7 चौक 28, 10 10 20 30। यानी कि टोटली आप जोड़िएगा, ऐड करके देख लीजिए तो टोटली आपको पार्ट ए से कितना मार्क्स निकलेगा? तो पार्ट ए से आपको निकलेगा 60 नंबर आएगा। 60 मार्क्स का पूछेगा पार्ट ए से। अब पार्ट बी में देख लीजिए, पार्ट बी का जो वित्तीय प्रबंध मेरा पहला चैप्टर है, वित्तीय बाजार है, विपणन है और उपभोक्ता संरक्षण और क्या है उद्यमिता विकास है, एंटरप्रेन्योरशिप का जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जो वित्तीय प्रबंध है क्या? फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे वित्तीय बाजार में फाइनेंशियल मार्केटिंग पढ़ेंगे कि मार्केट में कैसे फाइनेंशियल करते हैं। उसके बाद विपणन, मार्केटिंग किस तरीके से किया जाता है वो जानेंगे। उपभोक्ता संरक्षण, उपभोक्ता संरक्षण में क्या होता है ना, कंज्यूमर, इस चैप्टर में पढ़ेंगे, कंज्यूमर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम मार्कर ही परचेज किया है तो मार्कर, मान लीजिए मार्कर खरीद दिया, इसके अंदर इंक है ही नहीं, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? इस कंडीशन में उपभोक्ता संरक्षण का लाभ उठाएंगे और इसी के अकॉर्डिंग हम कंपनी पे कार्यवाही करेंगे। तो जान लीजिए कि इसमें से कितना कितना का रहेगा। पहला ये देख रहे हैं, इसमें से आपको रहेगा 12 नंबर का। फिर सेकंड है वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केटिंग, इसमें से आपको रहेगा 8 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। और उसका है विपणन मार्केटिंग, इससे आपको रहेगा 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। और
12 नंबर पे आता है उपभोक्ता संरक्षण। इसमें से ज्यादा नंबर का मार्क्स नहीं रहेगा, सिर्फ 5 नंबर का रहेगा। तो इसको आप टोटल करके देख लीजिए तो आपको होता है यहाँ 40। अब यहाँ ऐड कर लीजिए 40, 60 में 40 आप ऐड कर लीजिए तो आपको होता है टोटल 100। तो जैसा आपको पहले ही बता दिए हैं कि बिजनेस स्टडी जो है ना फुल मार्क्स इसका फुल मार्क्स कितना रहता है तो 100 मार्क्स का रहता है। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं 100 मार्क्स निकल के आ गया है। तो जैसा कि देख लिए समझ लिए, और अगर चाहते हैं कि हर चैप्टर वाइज डिटेल में वीडियो अपलोड किया जाए शॉर्टली और अच्छे से एक्सप्लेन करके, तो कमेंट कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।